अगर आपने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या कभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे या सोच रहे हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। पूरे एंड तक आप इस वीडियो को देखना, आपकी सारी परसेप्शन बदलने वाली है। डिजिटल गोल्ड के अराउंड अभी आरबीआई से एक रेगुलेशन आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। रिस्क्स के बारे में बात करेंगे, डिजिटल गोल्ड है क्या, कहाँ पे स्टोर करते हैं, इसके बैकिंग क्या है और इसमें रेगुलेशंस क्या क्या हैं। और आप डिजिटल गोल्ड के बारे में हम बात करेंगे, डिजिटल गोल्ड में आप स्टोर कैसे करना है एंड रेगुलेशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए एंड इसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिजिटल गोल्ड की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके कि डिजिटल गोल्ड है क्या, उसमें रिस्क क्या क्या है, कहाँ पर स्टोर होता है एंड स्टोर ऑफ वैल्यू की इसको माना जा सकता है या नहीं, इसमें आरबीआई के रिलेटेड क्या क्या आरबीआई ने इसमें गाइडलाइंस अब इश्यूज की हैं एंड मेरा इसमें पर्सपेक्टिव क्या है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपने अगर इसमें किया हुआ है व्हाट इज द डेडलाइन जब तक आप उसको सेल करना चाहिए, तब आपको उसको सेल करना चाहिए। तो उसके अराउंड भी हम बात करें कि डिजिटल गोल्ड सेफ है या नहीं, वो भी हम फाइनली आपको एक बताएंगे कि हाँ जी आपको किस तरीके से उसको लेके चलो। तो सबसे पहले आ जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड है क्या एग्जैक्टली? डिजिटल गोल्ड एक प्रॉमिस है जो कि आप अपनी एप्लीकेशंस कहीं देखते होंगे, पेटीएम, फोन पे, काफी एप्लीकेशंस में डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अपने अपने तरीके हैं। तो उसमें आपको काफ़ी बार एडवर्टीजमेंट भी दिखती है कि हाँ जी डिजिटल गोल्ड आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ 10-100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड इज जस्ट द प्रॉमिस कि आप हमारे ऐप पर इन्वेस्ट कीजिए एंड वी आर स्टोरिंग गोल्ड एंड द बैक एंड फॉर यू। कि स्टोर करने में गोल्ड काफ़ी इश्यूज आते हैं कई लोगों को कि हाँ जी तो उस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करते हुए कई एप्लीकेशंस ने अपने साथ एक प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं जिस पे आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड आप बोल सकते हैं कि इज जस्ट अ वे प्रॉमिस। आपको किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि वेदर दे आर स्टोरिंग इट और नॉट, कोई भी ऑडिट करने वाला नहीं है। आरबीआई की प्रॉपर गाइडलाइंस भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऑडिट करना है, किस टाइम कितने टाइम में ऑडिट करना है। तो 2020 के बाद पेटीएम, फोन पे, इस फाइनेंस एप्लीकेशंस ने गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया और वो पेन पॉइंट्स को सॉल्व करते हुए कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या क्या पेन पॉइंट्स थे कि रिटेल अगर आप किसी भी ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो आप कभी भी 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ का गोल्ड कभी भी नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने ये पेन पॉइंट सॉल्व किया क्योंकि इंडियन मार्केट की साइकोलॉजी ऐसी है कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, बट उनको क्या करके थ्रेशोल्ड एक बिल्कुल मिनिमम अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर दी है इन प्लेटफॉर्म्स ने, जो कि एक अच्छा साबित हुआ है फॉर न्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने काफ़ी गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। पर रियलिटी ये है कि इंडिया में ना तो डिजिटल गोल्ड को सेबी रेगुलेट करती है ना ही गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इसमें क्या क्या रिस्क है आने वाली हम सेक्शन में समझेंगे। सेकंड जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है वो है कि जो अभी लेटेस्ट सेबी की जो वार्निंग आई है, जो रेगुलेशंस आई हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशंस करने वाले हैं। सेबी ने पहले भी अगस्त 2021 में भी एक अपनी रेगुलेशन दी थी एंड अभी 8 ऑफ नवंबर अभी रिसेंटली 2025 में भी एक अपनी रेगुलेशन दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि दिस इज टोटली ऑन द रिस्क ऑफ द कस्टमर। सेबी इज नॉट हैंडलिंग एनी ऑफ द ऑडिट्स, एनी ऑफ द रेगुलेशंस बिहाइंड डिजिटल गोल्ड। तो इन्होंने प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट दे दी है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर्स हैं या कस्टमर्स हैं इन एप्लीकेशंस पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो अपना ध्यान से एक पर्टिकुलर तरीके से चल सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर कई प्लेटफॉर्म से तो डेडलाइन भी दे दी है कि अगर आपने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप 31 दिसंबर से पहले पहले सेल कर सकते हैं। तो कई प्लेटफॉर्म्स अपना ऑफर भी करते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स ने तनिष्क जैसे ब्रांड्स के साथ भी पार्टनरशिप्स की हुई हैं जिसमें आप जाके अपना फिजिकली ज्वेलरी वगैरह में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह में खरीद सकते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस अपने मल्टीपल डिफरेंट ऑफर्स कर रही हैं कि हाउ यू कैन बेसिकली इंटरचेंज योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गोल्ड। अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर आप ज्वेलरी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो वो भी पार्टनरशिप्स की हुई हैं। जैसे अभी एक्सिस बैंक में अगर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हो एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन में, तो वो जाकर तनिष्क की किसी भी फ्रेंचाइजी पर अपनी ज्वेलरी एक्सचेंज करा सकते हैं। सेबी ने ये प्रॉपर गाइडलाइन दे दी है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर यहाँ से कोई भी रिस्क आता है, कोई भी एप्लीकेशन कभी भी बंद होती है, तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्चुअल में कोई स्कैम्स भी हुए हैं पिछले पास्ट कुछ टाइम्स में, हम उसके बारे में भी अब आपको बताएंगे। पहला स्कैम था आदित्य बिरला साइबर हैक, जिसके अंदर एक हैकर ने सभी जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनके अकाउंट्स हैक करके डिजिटल गोल्ड को सेल करके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए थे। दैट वाज द हैक जिसको प्रॉपरली सीरियसली लिया गया था। एंड आदित्य बिरला इज अ वेरी बिग ग्रुप, तो आदित्य बिरला ने उन सभी इन्वेस्टर्स को कंपनसेशन भी कर दिया था। बट एक रिस्क जो था वो सभी इन्वेस्टर्स को एक उस टाइम पे पता चला था कि हाँ, दिस इज वन ऑफ द मेजर रिस्क, कि कभी भी हैक होने के चांसेस है। जो कोई छोटा प्लेटफॉर्म होता तो मे बी वो कवर नहीं कर पाते उस कंपनसेशन को। एक और जो हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि पुणे में एक इंजीनियर ने 40 लाख रुपीस एक किसी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की ऐप में इन्वेस्ट किए थे, जो कि बाद में जाके पता चला कि दैट वाज द फेक ऐप। तो वो फेक ऐप के अंदर जब किसी एजुकेटेड बंदा जब कोई अपना स्कैम हो जाता है तो उसमें काफ़ी बड़ा रिस्क आ जाता है कि दिस इज़ नॉट अ रेगुलेटेड मार्केट। तो इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, आप इसके अंदर किसी भी एप्लीकेशन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो डिजिटल गोल्ड इस पर्टिकुलर टाइम पे सेबी की तरफ से भी प्रॉपरली अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाएगी। अब उसी के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि सेबी ने क्या क्या रिस्क्स को हाईलाइट किया है प्रॉपरली। सेबी क्या कह रही है आपको कि मेरे इन्वेस्टर्स, सेबी का एक पर्टिकुलर काम है कि अपने इन्वेस्टर्स, जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी बॉडीज सेबी से रेगुलेटेड हैं, सेबी का एक काम है कि उनके इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा जस्टिस हो। हमेशा जस्टिस होने का मतलब है कि पर्टिकुलरली जो भी इश्यूज आ रहे हैं इन्वेस्टर्स को, तो वो सॉल्व करेगी सेबी। एंड उस पर्टिकुलर वे में कस्टमर्स को एक अपना ट्रस्ट रहता है कि हाँ, इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी इनटू सम एसेट्स, तो उसमें आई हैव सम कंपनी, आई हैव अ ऑर्गेनाइजेशन एट माई बैकग्राउंड जो मेरे लिए खड़ी है हमेशा। तो सेबी ने इस डिजिटल गोल्ड को लेके बिल्कुल साफ कर दी है अपनी सिचुएशन कि हाँ जी, वो कभी भी रेगुलेशन, कभी भी एक पर्टिकुलर ऑडिट्स में भी कभी भी इंटरवीन नहीं करने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या रिस्क उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। नंबर 1 इज काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क इसकी अगर प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो दैट इज वन ऑफ द बिग रिस्क कि प्लेटफॉर्म बंद होने पर सभी इन्वेस्टर्स का पैसा डूब सकता है। दूसरा है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में आ जाता है कि कभी किसी प्लेटफॉर्म को कोई दूसरा हैकर या बाहर के ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी कोई मालवेयर अटैक हो जाता है या फिर कोई हैक हो जाता है, तो उस केस में भी पैसा डूब सकता है इन्वेस्टर का। थर्ड इज डिलीवरी रिस्क। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसमें फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी की कोई भी गारंटी नहीं है, तो इन्वेस्टर का पैसा इसमें भी डूब सकता है कि आपको सिर्फ नंबर दिख रहे हैं ऑनलाइन आपके पास, हाँ जी मेरे पास नंबर है, बट यू डोंट हैव द फिजिकल एसेट, फिजिकल गोल्ड इन योर हैंड, नो लीगल प्रोटेक्शन। तो सेबी ने ऑलरेडी इसमें अपनी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि हाँ जी, सेबी इज़ नॉट गोइंग टू इंटरवीन। तो सेबी भी इसमें कोई भी अपना स्टैंड नहीं ले सकता क्योंकि सेबी से रेगुलेटेड नहीं है ये इंडस्ट्री। एंड उसके अंदर गवर्नमेंट भी इसमें कोई स्टैंड नहीं ले सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसमें कोई एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हो। कोई भी इन्वेस्टर्स के इंश्योरेंस नहीं होते हैं, इसमें कोई भी प्रोटेक्टेड फंड नहीं है इस पर्टिकुलर गोल्ड इन्वेस्टमेंट, डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। तो इस पर्टिकुलर वे से ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क्स हैं जो सेबी ने अभी अब लिस्ट डाउन किए हैं। एक हम थोड़ा सा इसके बारे में भी समझे कि लोग प्रेफर क्यों करते हैं डिजिटल गोल्ड। प्रेफर करने के क्या क्या डिफरेंट फायदे दिखते थे लोगों को, इसमें मैं आपको बताता हूँ। जो पहला फायदा दिखता था वो था कि जब कोई इतना बड़ा ब्रांड लाइक पेटीएम, फोन पे, इतने बड़े ब्रांड जब अपनी गोल्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो लोगों का एक ब्रांड ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ, इतने लोग, इतने बड़े ब्रांड्स, जो इतनी इन्वेस्टर्स हैं इनके पास, जितनी यूजर्स हैं इनके पास, इतने बड़े ब्रांड्स के पास अगर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा पैसा सेफ है। सेकंड है कन्वीनियंस बायस। कन्वीनियंस बायस की हमने पहले भी बात की है, जैसे कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ लाइक 10-100 रुपीज़ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि फिजिकल मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो ये कन्वीनियंस इन्वेस्टर्स को दिखता है, स्पेशली छोटे इन्वेस्टर्स को या बड़े इन्वेस्टर्स को भी जो जाकर इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते हैं।
डायरेक्टली फिजिकल मार्केट। थर्ड इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आती है आपको कि हाँ जी, मैं देखते ही यू कैन इन्वेस्ट 100 रुपीज डायरेक्टली, यू कैन सी लाइक यू हैव नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड विद इन योर अकाउंट। पर्टिकुलर मिलीग्राम्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके। तो एक ग्रेटिफिकेशन आता है आपको जब स्क्रीन पे दिखने लग जाता है वो नंबर। लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव्स टू डिजिटल गोल्ड। अगर सेबी ने ये डिजिटल गोल्ड पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेगुलेशन में नहीं रखा है, एंड उसके बाद आपके पास और क्या ऑप्शंस बचते हैं जो कि सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs जिनको बोलते हैं। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि SGBs गवर्नमेंट इशू करती है, एंड उसके बाद आपको इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है कि अगर आपने लेट्स सपोज कि आप गोल्ड की वैल्यू जब बढ़ेगी तो SGBs की वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ में आपको 2-2.5% का इंटरेस्ट भी इसके ऑन द टॉप ऑफ मिलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेज माना जाता है इन्वेस्ट करने का। जो सेकंड आ जाता है हमारे पास गोल्ड ETFs की। बड़े बैंक्स हैं, जितने म्यूचुअल फंड हैं, इन सबके अपने अपने गोल्ड ETFs होते हैं। ETFs एक पर्टिकुलरली रेगुलेटेड बॉडी होती है, एक फंड होता है रेगुलेटेड बाय सेबी। तो उसमें आपके पास एंड टू एंड एक पर्टिकुलर सपोर्ट रहता है सेबी का, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ETF इज वन ऑफ द नेक्स्ट थिंग जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड स्पेशल इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, ये भी एक सेबी ने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, वन ऑफ द वेज जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल करेंगे तो आप मोस्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि लीगली प्रोटेक्टेड है बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आपको एंड टू एंड प्रोटेक्शन मिलती है, एंड टू एंड रेगुलेशंस मिलती है। तो दोस्तों, डिजिटल गोल्ड कन्वीनियंट लगता है डेफिनेटली, बट दिस इज नॉट द टाइम कि आप डिजिटल गोल्ड इन्वेस्ट करें वाया पेटीएम, फोनपे, मल्टीपल एप्लीकेशंस जितनी भी हैं। जो अच्छी एप्लीकेशंस है, दे आर ऑलरेडी गिविंग नोटिस कि हाँ जी, यू कैन सेल योर डिजिटल गोल्ड और कन्वर्ट इट इनटू ज्वेलरी। तो अभी द बेस्ट वे इज टू थ्रू SGBs और गोल्ड ETFs। तो ऐसी और वीडियोस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अगर आप जानना चाहते हैं, और कुछ और पर्टिकुलर टॉपिक्स जिस पे आप गाइडेंस चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू।